संतोष जी, लास्ट टाइम जो भी हमने सेटअप किया था चार्टिंग का, वो पूरा हो चुका है ना? हाँ मैडम, वो तीनों स्ट्रेटेजी। क्वेरीज है उसमें, कोई क्वेश्चंस है? हाँ मैडम। नहीं, वो स्ट्रेटेजी वो सब स्टॉक्सो वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया मैंने, कंप्लीट। बट ओके। जितना भी ये यूजर सेटिंग में ना, हम्म। ऊपर बहुत सारी कॉलम हेडिंग्स है, राइट? हम्म। हाँ, तो मुझे उसमें ना ये जो दो है, क्या, एनेबल स्क्वायर ऑफ टाइम और एनेबल सीएनसी स्क्वायर ऑफ, ये दो हेडिंग का मतलब नहीं समझा। बाकी तो सब समझ गया हेडिंग्स का। ठीक है। यूजर सेटिंग्स में आपने हाँ बताया हाँ, ऊपर जो हर कॉलम। हाँ हाँ हाँ। एनेबल एनआरएमएल स्क्वायर ऑफ, मतलब यहाँ पे अगर आप हवर करोगे ना तो आपको ये डिटेल्स आ जाएगा। सो हाँ दिस इज बेसिकली, अगर एनआरएमएल जो ऑर्डर है, नॉर्मल टाइप ऑफ जो ऑर्डर है, वो अगर आप स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो, ठीक है, तो इसको आपको फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि यस, ऑल एनआरएमएल ऑर्डर मुझे स्क्वायर ऑफ करने हैं, या सिर्फ आज के ही एनआरएमएल ऑर्डर मुझे स्क्वायर ऑफ करने हैं, या मुझे कोई भी एनआरएमएल ऑर्डर स्क्वायर ऑफ नहीं करना है। सो यूजुअली हम इसको नन सेट करेंगे हमारे रियल अकाउंट्स के लिए। ओके। ठीक है, ताकि क्योंकि हम एनआरएमएल ऑर्डर क्यों यूज करते हैं ना, दिस इज डिलीवरी टाइप ऑफ ऑर्डर, तो इनको हमें स्क्वायर ऑफ नहीं करवाना है, राइट? तो हमको जनरली नन ही रखना है ना, मतलब उसको। हाँ, जनरली हमें इसको नन ही रखना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो हवर करके भी। सो यूजर स्क्वायर विल लीव ऑल एनआरएमएल पोजिशंस इंटैक्ट, मतलब नन है, मतलब वो स्क्वायर ऑफ नहीं करेगा। ओके। सो नॉर्मल यूजर के लिए हमें नन करना है, क्योंकि यहाँ पे हम स्क्वायर ऑफ टाइम मेंशन कर रहे हैं, राइट? हाँ। जो रियल यूजर है उनके लिए हम 15 हुआ, या कमोडिटीज करते हो तो रात का टाइमिंग आपको देना पड़ेगा। अगर इक्विटी करते हो तो 3 बजे का टाइम इज द डिसेंट स्क्वायर ऑफ टाइम। ठीक ये है। तो दूसरा आपने क्या पूछा था? वो उसके बाजू वाला, वो एनेबल सीएनसी स्क्वायर ऑफ, वो टिक करना है कि? ये सीएनसी पोजीशंस के लिए है। हाँ, वो सेम। मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है, कैरी, कैश एंड कैरी हुआ वो। यस यस। यस यस। तो उस, मतलब पोजिशन इंक्लूडिंग एनी पोजिशनल सीएनसी ऑर्डर्स जो आज प्लेस हुए हैं, वो स्क्वायर ऑफ करने हैं कि नहीं करने। ओके। सो यूजुअली ये भी हम टिक नहीं करते हैं रियल यूजर के लिए, ये भी हम अनचेक रखते हैं। क्लियर हुआ? हाँ, फिर वो एपीआई वाले के लिए फिर टिक करना है उसको। नहीं, ऐसे मतलब वो एपीआई वाले का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, एनीवेज। स्ट्रेटेजी अगर हमने ऑटोमेट की होगी तो फिर उसको अनटिक ही रखना पड़ेगा, वरना तो कुछ हाँ। फर्क नहीं पड़ेगा ना फिर, मतलब। हाँ, क्या भी हमने जो। मतलब यूजुअली आपको इसको अनटिक ही करना है, क्योंकि एनआरएमएल या नॉर्मल टाइप के जो ऑर्डर्स है, सॉरी, एनआरएमएल या सीएनसी टाइप के जो भी ऑर्डर्स है, वो डिलीवरी टाइप के ऑर्डर्स है, वो आप स्क्वायर ऑफ क्यों करना चाहोगे? इन केस, इन एनी पर्टिकुलर केस ऐसे है कि आज के लिए आप इसको स्क्वायर ऑफ करना चाहते हो, देन यू हैव टू एनेबल दिस। ओके। 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 और लास्ट में एक है, इधर वो क्वांटिटी बाय एक्सपोजर करके एक है, एंड थोड़ा आगे। हाँ, सो क्वांटिटी बाय एक्सपोजर इज कि कितना, मतलब जो क्वांटिटी मेरा कैलकुलेट होगा, ठीक है, हाँ हाँ। जो भी ऑर्डर्स प्लेस होंगे और जो भी कैलकुलेट होगा क्वांटिटी, तो वो इस एक्सपोजर के हिसाब से होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैंने 1,30,000 का एक्सपोजर दिया है और मैं ये सिंबल मैपिंग में यूज कर रही हूँ ये यूजर, ओके। हाँ, तो फिर इन दैट केस, अगर 130 रुपीज का मुझे सपोज प्राइस मिल रहा है जो मैं खरीदना चाहती हूँ, सपोज एक स्टॉक है जो 130 रुपीज का मिल रहा है, तो फिर वो क्वांटिटी ऑटोमेटिकली क्या कैलकुलेट करेगा? 1,000 कैलकुलेट करेगा। सो इट विल टेक ऑटोमेटिकली 1,000 क्वांटिटी ऑफ दैट स्टॉक। ओके। लेकिन अगर हमने फिर अभी मैक्सिमम ट्रेड अगर दो प्लेयर रखे होंगे, हम्म। स्प्लिट दैट इनटू 65 65, हम्म।
मतलब ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी के लिए, ये पर्टिकुलर ये क्वांटिटी बाय नहीं, ये यूजर के लिए है। तो आइडियली ये क्या करता है, उतने क्वांटिटी का एक मतलब दिस इज योर मैक्स थिंग। अगर आप बाय स्टॉप लॉस वहां पे रखते हो, एग्जाम्पल ये यूजर आप यूज करे और वहां पे आपका सिंबल मैपिंग में बाय स्टॉप लॉस आपने लिखा हुआ है, और सपोज अभी जैसे हमने जो भी कैलकुलेट किया 130 रुपीज का स्टॉक है, तो बाय एक्सपोजर सपोज 1000 क्वांटिटी बन रहा है, लेकिन सपोज स्टॉप लॉस के हिसाब से कैलकुलेशन जो भी जा रहा है, उसके हिसाब से लेट से मेरा कम क्वांटिटी आ रहा है, मतलब ओके 1000 क्वांटिटी नहीं बैठ रहा है, तो इन दैट केस इट विल टेक द लोअर वैल्यू, लोअर क्वांटिटी। समझ ओके। गए आप? हाँ समझ गया, मतलब अगर मैंने हाँ, था। विच एवर इज लोअर, तो हाँ वो वाला क्वांटिटी वो एग्जीक्यूट करेगा। ओके, अंडरस्टूड। हम्म। अंडरस्टूड। मतलब दैट इज द आइडियल वे, राइट? जो जो हम मैन्युअली भी हम क्या करेंगे, जो भी कैपिटल है वो तो ठीक है, दैट इज द हाईएस्ट क्वांटिटी ना, कि इतना ही मैं ले सकती हूँ, राइट। करेक्ट। और फिर उसमें भी जो भी स्टॉप लॉस के हिसाब से मेरा क्वांटिटी आ रहा है वो कम ज्यादा हो सकता है, बट हाउ मच आई कैन टेक, विच एवर इज लोअर दैट मच आई कैन टेक। ट्रू। हम्म। तो यहाँ पर ये जो क्वांटिटी बाय एक्सपोजर है, अभी हमारा तो ये जो मास्टर अकाउंट होगा वो तो एक ही होगा ना, एंड विल हाँ बी हाँ मल्टीपल स्ट्रेटेजी इनटू दैट। तो हाँ मल्टीपल हाँ। स्ट्रेटेजीज के लिए जो हमने अलोकेट किया उसका पूरा टोटल उधर डालना है। पूरा टोटल भी आप डाल सकते हो, ठीक है, बट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली, क्योंकि हाँ वो मैपिंग में आएगा ना फिर, वो तो दूसरे इसमें आएगा कि हमने स्टॉप लॉस क्या डाला है वो, तो वो वहां से लेगा। मैं आपको वही बता रही हूँ, आइडियली जो भी यहाँ पे आप कर रहे हो ना, तो उसका अगर बाय स्टॉप लॉस आपने कर लिया, ठीक है, और अगर इंट्राडे ऑर्डर्स है तो उसके हिसाब से जो भी लोएस्ट क्वांटिटी है अकॉर्डिंगली वो आता है। हम्म। ये एक मेथड हुआ। अभी दूसरा मेथड क्या है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी ये क्वांटिटी जो भी कंसिडर होता है, तो वो सिंबल मैपिंग के लिए कंसिडर होता है, क्वांटिटी बाय एक्सपोजर या क्वांटिटी बाय स्टॉप लॉस। और इसके यहाँ पे जो भी मैंने एक्सपोजर भले दिया है, लेकिन मेरा सपोज एक्चुअल डिप्लॉयड कैपिटल ज्यादा है। हम्म। सो राइट। इन दैट केस ये सिर्फ क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए ये यूज होता है। ओके। आप समझ रहे हो ना डिफरेंस? हाँ दिस अंडरस्टूड। नंबर इज वहाँ यूज पर टू जस्ट वहाँ पर कैलकुलेट द क्वांटिटी। वहाँ पर अगर दिस इज नॉट द एक्चुअल कैपिटल हाँ अगर मैंने विच इज स्टॉप डिफरेंट। लॉस डाला है कि आई एम गोइंग टू टेक 1000 रुपीज स्टॉप लॉस, हाँ, रिस्पेक्टिव ऑफ यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो जो लोअर होगा, मतलब अगर 1000 स्टॉप लॉस मेरा लोअर है तो अकॉर्डिंगली वो क्वांटिटी बाय करेगा। करेक्ट करेक्ट अंडरस्टूड। करेक्ट। ओके। सो मैंने वो कैप करने के लिए ये क्वांटिटी बाय एक्सपोजर दिया है, क्योंकि मैं एक स्टॉक का अलोकेशन इससे ज्यादा मुझे नहीं करना है। वो परफेक्ट है, बरोबर। समझ गए ना आप, कंसेप्ट को समझ गए? हाँ और अंडरस्टूड। बाकी जो भी स्ट्रैटेजीज है, सपोज आप निफ्टी का कोई स्ट्रैटेजी कर रहे हो या कोई ऑप्शन बाय कर रहे हो, सो इन दैट केस आल्सो इट विल लुक कि क्वांटिटी बाय एक्सपोजर में कुछ है, लेकिन सिंबल मैपिंग में उसका मैपिंग है ना, तभी वो क्वांटिटी बाय एक्सपोजर चेक कर रहा है। और जब आप मल्टीलेग स्ट्रैटेजीज अभी आप कर रहे हो ना, अभी यहाँ आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो मल्टीलेग स्ट्रैटेजी में वी डोंट हैव टू डू सिंबल मैपिंग, ओके। ठीक है। तो वहां पे हम जो भी लॉट साइज देंगे उसके हिसाब से काम रहेगा, और और वो क्या चेक करेगा कि डिप्लॉयड कैपिटल सफिशिएंट है कि नहीं, दैट्स द ओनली थिंग इट चेक्स। वहाँ में तो मार्जिन का मार्जिन हाँ, है। वहां पे मार्जिन का कंसेप्ट है, ठीक ठीक। है, ये क्लियर है? क्योंकि आजकल मतलब ये फिर ऑटोमेटिक ले लेता है, क्योंकि आजकल तो थर्सडे को आपको पता है ना, वो अभी एक्स्ट्रा एक्सपायरी मार्जिन आ जाती है, पहले हाँ नहीं। हाँ। आजकल वो 20,000 रुपये एक्स्ट्रा थर्सडे को फाइनल डे पे 20,000 रिस्क मार्जिन करके कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है। यस यस। पहले तो मतलब हमको उसके मतलब अगर 2.5 लाख रुपया जनरल लग रहा है तो वे टू कीप 3 लाख, सो दैट। यस यस, जो भी उसके हिसाब से, मतलब जो मैक्सिमम हमें लग रहा है ना, सपोज थर्सडे को अगर मुझे मैक्सिमम लग रहा है लेकिन अदर डेज मुझे कम लग रहा है, एग्जाम्पल, सो इन दैट केस मुझे जो मैक्सिमम लग रहा है वो अमाउंट मुझे रखना पड़ेगा, अंडरस्टूड। अदरवाइज फिर मेरा ऑर्डर फेल होगा। यही सेम सिमिलर जो अगर मैं मैन्युअली भी ऑर्डर प्लेस करती हूँ
और सपोज मैन्युअल ऑर्डर प्लेस करते टाइम पे सफिशिएंट मार्जिन नहीं रहता है, तो वो जैसे एरर हमें बताता है कि इनसफिशिएंट फंड है, वो सिमिलर एरर हमें आ जाएगा। यहाँ पे ब्रिज में वो बोलेगा कि सफिशिएंट फंड नहीं है, तो ये ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। और फिर एक लास्ट ये एक डाउट था, डाउट नहीं है। हाँ बोलिए ना। जब मैं वो ऑर्डर्स वगैरह मैंने एक्सपोर्ट किया था ना, ऑर्डर हम्म ऑर्डर, तो ऑब्वियसली वो यूजर आईडी टैग होता है उसमें, राइट? हम्म हाँ। तो सपोज नेक्स्ट महीने में, जैसे हम जो अभी सीख रहे हैं, सिंस इट्स ऑलरेडी बैक टेस्टेड, तो अभी 15 दिन तो मैं इसको चेक करूंगा डेली बेसिस पे। ओके, करेक्ट। आज अपना कंप्लीट होने के बाद ट्यूसडे से वो सब आ जाएगा स्टॉक्सों में। ओके, हम्म तो हम्म लेकिन फिर भी मुझे हर स्ट्रेटेजी के लिए एपीआई टेस्ट यूजर तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि कोटक में तो यूजर आईडी मोबाइल नंबर है। तो हाँ और वो रियल अकाउंट में अगर हम सारी स्ट्रेटजीज एक ही यूजर को मैप करेंगे, तो पता नहीं चलेगा कौन सी क्या है। मतलब वी हैव टू कीप एपीआई टेस्ट यूजर तो सबके लिए फिर रखना ही पड़ेगा ना फिर। नहीं, जब आप फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हो ना, तब आपका एपीआई यूजर रहेगा। बरोबर। अग्री। ठीक है। एंड यूजुअली जो मैं फॉलो करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि वो एपीआई यूजर मैं रख देती हूँ, मैं उनको डिलीट नहीं करती हूँ, और वो मैं मैपिंग भी रखती हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा लेट्स से फेडिंग का ट्रेड आ रहा है, तो मेरा फेडिंग का ट्रेड रियल अकाउंट में भी जाता है और एपीआई टेस्ट वाले अकाउंट में भी जाता है। हाँ सो तो हाउ इट हेल्प्स, ये मैं आपको बताती हूँ ये हेल्प कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज का ही एक एग्जाम्पल दूंगी। तो आज मतलब ये ऐसे बहुत बार होता है। यहाँ पे इस ब्रिज, एक मिनट, हाँ इसमें है कि नहीं है मुझे पता। ठीक है, यहाँ पे भी है कुछ क्वांटिटीज। हाँ, तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि आज जो फेडिंग का ट्रेड हुआ है, फेडिंग चार्टिंग करके ये यहाँ का नाम है। तो ये स्विगी और एनटीपीसी ग्रीन पे आया है ट्रेड, और आप अगर यूजर चेक करोगे, सो ये फेडिंग चार्टिंग का ही यूजर है। ओके। ओके। तो यहाँ पे एरर्स में एरर आ जाना चाहिए। एक मिनट, फीडिंग चार्टिंग में स्ट्रैटेजी को सिलेक्ट करती हूँ। फीडिंग चार्टिंग, स्ट्रैटेजी ही नहीं है। एक सेकेंड ना। ठीक है, सो बेसिकली अभी यहाँ पे मुझे एरर नहीं दे रहा है, लेकिन जस्ट फॉर अ सेकेंड, चार्टिंग फीडिंग, फीडिंग चार्टिंग एंड चार्टिंग फीडिंग। ओके। हम्म समहाउ यहाँ पे एरर नहीं दिया है उसने, लेकिन अ, ये जो इशू होता है ना कि रियल अकाउंट में समटाइम्स वो पर्टिकुलर उस स्टॉक के लिए इंट्राडे अलाउड नहीं रहता है। ओके, नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन आपको समझा, आपने जो यूजर आईडी लिखा है ना, हम्म। अगर ये सारी सपोज स्ट्रेटजीज अगर कोटक के साथ मैप है, तो यहाँ पर हम्म मोबाइल नंबर ही दिखेगा मेरा, क्योंकि यूजर आईडी हमारे कोटक में तो मोबाइल नंबर है। तो मतलब हम्म। अगर हम बाद में जब ये फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए जाएंगे, रियल अकाउंट के साथ मैप करेंगे, तो हाँ एपीआई रखना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां से ही समझ में आएगा कि, क्योंकि वो दो बार ट्रेड दिखेगा अकाउंट में, एक रियल अकाउंट में भी हाँ हुआ है हाँ, और एक एपीआई में भी हुआ है। एपीआई में भी दिखेगा। तो वो एपीआई को आपको रखना है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस ना, आपको एपीआई को भी रखना है। ये मैं सोच रहा था, क्योंकि यूजर आईडी फिर एक ही ब्रोकर है और मल्टीपल स्ट्रेटजीज है, तो यूजर आईडी सबका सेम ही आएगा, वो अलग अलग। राइट राइट। और उसमें भी एक्चुअली पता चलता है आपको कि कौन सा ट्रेड किससे आया है। ठीक है, बट दैट इज अगेन डिफिकल्ट। यहाँ से मैसेजेस में देखो
कि सपोज अगर मेरे स्टॉक्स के ही दो स्ट्रैटेजीज हैं, तो अलर्ट ये में जाके तो स्टॉक पता कौन चल से जाएगा चार्ट। स्ट्रैटेजी से आया है ये पता नहीं चलता है फिर। हाँ, ये इजी हो जाएगा, मतलब क्योंकि हम्म। ओके। तो एपीआई टेस्ट अकाउंट आपको रखना ही है। हाँ, नहीं नहीं, वही मैं पूछ रहा था क्योंकि आगे फिर करेंगे तो फिर कंफ्यूजन होगा ना, इसके लिए। हाँ, इतना यस। ही था, मतलब ये जो मैंने देखा उसमें, बाकी कुछ नहीं। यस। और दूसरा एक डाउट एक ये था मैडम, मतलब अभी ना मेरे पास तो वो सिर्फ 3 ही स्कैनर्स है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने फेडिंग का किया था, बीबी सॉरी बॉक्स बेरिश किया था और बॉक्स बुलिश किया था। हाँ, क्योंकि तो मेरे पास स्कैनर्स है नहीं, मतलब। बाकी के स्कैनर्स दिए थे ना? नहीं, अभी ये वाले वो पीछे वाले बैच में शायद दिए थे, मतलब। नहीं, चार्टिंग वाला जो भी है स्कैनर्स, तो वो लिस्ट पूरा का पूरा आपको चार्टिंग वाले सेशन में या क्या था मतलब, कैमरिला सीपीआर में मिले हैं ना? जनवरी का मैंने पुराना वीडियो देखा था कल आपका, जनवरी बैच का, तो उसमें एक थी फाइल जिसमें 8 स्कैनर्स, कुछ आपने ऐसे एक वीडियो में हाँ, बताया। बीबी बेरिश बीबी बुलिश सारे किए थे। स्विंग था, फेडिंग, बीबी यस। बीबी यस। बेरिश, फिर मॉडिफाइड वर्जन कुछ था, और ये बॉक्स बुलिश बॉक्स बेरिश। यस। यस। वो आप फाइल भेज सकती हो क्या, क्योंकि मेरे पास वो 3 ही स्कैनर है अभी, मतलब हमने अभी ओके, तक। आपको वो स्कैनर के लिंक चाहिए? हाँ, बाकी वो मैं अभी जैसे बीबी बुलिश है, बीबी बेरिश है, वो खुद ही कर लूंगा ना, मतलब आज हम ठीक है, ठीक है, आई सेंड इट। वो डायरेक्टली मैं। स्कैनर के लिंक है वो मैं भेज दूंगी। हाँ, वो एक फाइल में आपने कुछ आर्ट डाले थे, मैंने देखा वीडियो पुराना वाला। ओके। अगर मिल जाएगा तो एक ही साथ काम हो जाएगा, मतलब क्योंकि यस। यस, आई डू इट। आज तो मैं कर लूंगा ना, फिर डायरेक्टली डाल दूंगा, वो सेम ही प्रोसेस है ना सबका। यस। यस, सबका सेम ही प्रोसेस है, सिर्फ टाइम एडजस्ट करना है आपको। हाँ, हम्म। दैट है, वो मैं जनवरी वाले वीडियोस में देखा है, मैंने वो सब टाइम नोट करके रखा है, वो वाले वीडियोस में भी हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको वो स्कैनर का लिंक भी भेज देती हूँ। हाँ, है ना? ओके। चलो शुरू करते हैं जो मेन टॉपिक है आज का। बहुत सिंपल सा और शॉर्ट टॉपिक है एक्चुअली। सो मल्टी लेग ऑप्शन स्ट्रैटेजीज को हम कैसे पूरा एंड टू एंड ऑटोमेट करेंगे, सो दिस इज टुडेज टॉपिक। तो ये करने के लिए मल्टी लेग स्ट्रैटेजीज क्या होती है, जो भी हमारी कोई भी ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज, जो हम स्ट्रैडल स्ट्रैंगल हुआ न्यूट्रल वाली स्ट्रैटेजीज है, या क्रेडिट स्प्रेड है, डेबिट स्प्रेड है, या कोई भी फोर लेग वाली भी स्ट्रैटेजीज हो, कि आयरन कॉन्डर है, बटरफ्लाई है, सो ये सारे स्ट्रैटेजीज को हम, मतलब एक तो हमारे पास टेम्पलेट भी है स्टॉक्सो में, एंड ये स्ट्रैटेजीज हम बिना कोई कोड किए, काइंड ऑफ ये नो कोड का ही अल्गोरिदम अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी कोडिंग किए बिना हम ये स्ट्रैटेजीज ऑटोमेट कर सकते हैं। अभी लॉजिक अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको दो स्ट्रैटेजीज अभी इस क्लास में फिलहाल बताऊंगी, जो निफ्टी स्ट्रैंगल एंड निफ्टी स्ट्रैडल है। जो निफ्टी स्ट्रैंगल वाली जो स्ट्रैटेजी है, दैट इज द शॉर्ट स्ट्रैंगल, एंड निफ्टी स्ट्रैडल वाली स्ट्रैटेजी है, दैट इज द लॉन्ग स्ट्रैडल। सो कंसेप्ट ऐसा है कि अगर मैं आउट ऑफ द मनी के दो स्ट्राइक प्राइजेस मैं शॉर्ट कर रही हूँ, ठीक है, और मैंने उनको एक कंडीशन दिया है, एग्जिट के कंडीशंस दिए हैं, जो भी मैंने दिए हैं कंडीशंस वो मैं आपको बताऊंगी। और जो स्ट्रैडल है तो वो लॉन्ग स्ट्रैडल है, ताकि अगर एक साइड ही मेरा मूवमेंट आ जाता है तो वो दूसरा साइड क्लोज करके एक साइड को कंटिन्यू करेगा बाय। ठीक है। सो कंपैरेटिवली यहाँ पे क्या है, ये दो का कॉम्बिनेशन करने का मोटिव क्या है ये मैं पहले आपको बताती हूँ, कि निफ्टी स्ट्रैंगल में कैपिटल ज्यादा लगता है, अराउंड 3 लाख कैपिटल लगता है, बट इट हैज द कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंटली काम करता है, मतलब इसका विन रेट बहुत बढ़िया है, और 2.5 to 3% मंथली ये कमा के दे देता है। एंड स्ट्रैडल ये क्या है, लॉन्ग स्ट्रैडल, इसका विन रेट कम है, लेकिन जब ये चलता है, जब बड़े बड़े मूव्स लगते हैं, जब बढ़िया से चलता है, सो इन दैट केस ये पूरा का पूरा जितना भी उसने
लूजिंग स्ट्रिक झेला है ना, वो पूरा कवर कर देता है, और उसकी वजह से विन रेट कम है लेकिन आरओआई बहुत बढ़िया है निफ्टी स्ट्रैडल का। सो ये ओवरऑल इसका कॉम्बिनेशन करके हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी सिमिलर ही कॉम्बिनेशन करने हैं। यू कैन थिंक ऑफ एनी कॉम्बिनेशन, यू कैन ऑटोमेट इट। मैं आपको अभी ये मैंने कैसे की है ये मैं आपको बताती हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप आपके खुद के भी स्ट्रैटेजीज कर सकते हो, या अगर आप चाहते हो तो ये सिमिलर सेटअप भी आप आपके सिस्टम पे लगा के टेस्ट कर सकते हो। तो यूजर सेटिंग्स में आपको सिमिलरली एक यूजर क्रिएट करना है, जो निफ्टी स्ट्रैंगल का एक यूजर रहेगा, एपीआई टेस्ट यूजर, एंड निफ्टी स्ट्रैडल का एक यूजर रहेगा, अगेन एपीआई टेस्ट यूजर। और यहाँ पे नॉर्मल सेटिंग्स ही हमें रखने हैं, बाकी और कुछ भी चेंजेस नहीं करने। ठीक है, एक बार यूजर क्रिएट हो जाएगा तो मुझे बता दीजिए। अभी तो मैं यूजर नहीं क्रिएट कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने वो 29 मार्च को स्टॉक से ये किया था ना लास्ट टाइम। तो ओके, तो अभी आज कोई भी लाइव वर्कशॉप नहीं कर रहा है, मैं जस्ट कंसेप्ट बता दूं। हाँ, मैं वो कर लूंगा, वो इशू नहीं है, वो मैं कल सब्सक्रिप्शन ले लूंगा, कल या परसों। ठीक है। वो एक्चुअली सो मुझे याद नहीं था, वो 10 अप्रैल को आज ही खत्म हो गया। सो यूजर सेटिंग्स में ये दो यूजर क्रिएट करने हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी में जाना है, एंड स्ट्रैटेजी में अगेन यू हैव टू क्रिएट टू स्ट्रैटेजीज। एक निफ्टी स्ट्रैंगल का स्ट्रैटेजी रहेगा, एक निफ्टी स्ट्रैडल का स्ट्रैटेजी रहेगा, और दोनों का स्टार्ट टाइम 9:15 एंड एंड टाइम इज 3। ओके। ठीक है, यस। और उसके बाद इसको मैं। आप मल्टी लेग में जाओगे। ओके। ठीक है, और मल्टी लेग में जाने के बाद यहाँ पे हम क्रिएट करते हैं एक्चुअली मल्टी लेग स्ट्रैटेजीज। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, ऐड पोर्टफोलियो करना है। ओके। हम्म, और ऐड पोर्टफोलियो करने के बाद आपको एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे अभी मैं जनरल आपको बता देती हूँ एक्सचेंज और कौन से सिंबल पे करना है। तो अभी हम निफ्टी के लिए कर रहे हैं, आप कोई भी दूसरे सिंबल के लिए, कोई भी स्टॉक के लिए भी आप ये कर सकते हो। सो इफ यू टाइप एनी स्टॉक नेम जो भी है यहाँ पे आ जाएगा। सो फिलहाल वी आर डूइंग इट फॉर निफ्टी। एक्सपायरी यहाँ पे एक बार आपने सिलेक्ट कर दी, सो वो अकॉर्डिंगली फिर नेक्स्ट एक्सपायरी ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 17 अप्रैल सिलेक्ट कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम जैसे ही 17 अप्रैल का एक्सपायरी खत्म हो जाएगा, वो 24 पे शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको ये चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। फिर डिफॉल्ट लॉट साइज आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे प्री डिफाइंड स्ट्रैटेजीज में you get all the strategies which are predefined। मतलब जो मैंने बताया आपको कि शॉर्ट स्ट्रैंगल है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैंगल सिलेक्ट किया सपोज, ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे दो लेग आ जाते हैं जो कि स्ट्रैंगल वाले लेग है बाय डिफॉल्ट। कि यहाँ पे सेल किया है सी, सेल किया है पी, 17 अप्रैल का एक्सपायरी है। अभी स्ट्राइक यहाँ पे आप जो जैसे आप चाहते हो कि कितना ओटीएम हम जाना चाहते हैं, सो अकॉर्डिंगली उतना ओटीएम भी हम जा सकते हैं। बट स्पेसिफिकली जो हम दो स्ट्रैटेजीज के लिए काम करने वाले हैं, तो पहले हम स्ट्रैडल कवर करते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैंने लॉन्ग स्ट्रैडल यूज किया हुआ है। तो लॉन्ग स्ट्रैडल यूज किया तो एटीएम के स्ट्राइक आ गए मेरे, यस। मतलब एटीएम के दोनों स्ट्राइक में बाय कर रही हूँ। ओके, अब यहां पे मैं एसएल दे रही हूँ, फिक्स्ड एसएल एज पर इंडिविजुअल लेग, कि एक लेग का अगर 20 पॉइंट का एसएल हिट हो गया तो वो लेग एग्जिट कर देगा। अंडरस्टूड। ठीक है, और यहाँ पे मैं रन ऑन डेज में आई गेट ऑप्शन टू रन इट ऑन पर्टिकुलर डेज, कि अगर आप मतलब जैसे मैं बीच में आयन कॉन्डर किया करती थी,
जिसका आरओआई इतना मुझे बढ़िया नहीं लगा, बट कंसिस्टेंसी तो है। बट आई यूज टू रन इट ऑन थर्सडेज ओनली या एक्सपायरी डेज ओनली। तो यहाँ पे आप, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट। हाँ मैम। सॉरी। सो यहाँ पे हम इंडिविजुअल 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दे रहे हैं फॉर एवरी लेग। एंड स्टार्ट रन ऑन डेज का मैंने बताया कि पूरा जो भी डिफॉल्ट है मंडे टू फ्राइडे, सो मंडे टू फ्राइडे हम रख रहे हैं। एंड स्टार्ट टाइम 9:20 है, एंड टाइम इज 2:50 मैंने दिया है। ओके। और जो भी स्ट्रैटेजी हम बनाएंगे ना, तो वो स्ट्रैटेजी हमें स्ट्रैटेजी टैग में लिखनी है। मैं वहां पे आपको क्रिएट करके अलग से बता दूंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, पर्टिकुलरली टारगेट सेटिंग में ओके। मैं 6,000 का प्रॉफिट लॉक कर रही हूँ कि जैसे ही मेरा प्रॉफिट 6,000 रुपीज रीच होता है, तो मुझे 4,500 का प्रॉफिट लॉक करना है। ओके, दिस ओके। इज प्रॉफिट राइट? सॉरी। ये स्ट्रैटेजी का कंबाइंड प्रॉफिट है ना, मतलब? ये कंबाइंड प्रॉफिट है। बट यूजुअली कंबाइंड प्रॉफिट मतलब लॉन्ग स्ट्रैडल है, तो मैं आपको बताती हूँ, मोस्टली ये कंबाइंड मिलता नहीं है। एक लेग ऑलरेडी एसएल हिट हो चुका है और दूसरे का जैसे ही 6,000 रीच होता है ना प्रॉफिट, मतलब आइडियली दूसरे का इतना प्रॉफिट हुआ और सपोज 20 पॉइंट्स मतलब 1,500 का लॉस हुआ है। सो आइडियली कंबाइंड प्रॉफिट मेरा 7,500 जब मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है। सॉरी, आइडियली ये 6,000 इज कंबाइंड प्रॉफिट, तो एक लेग का 7,500 जब प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा, तब मैं 4,500 वहां पे लॉक करूंगी। एंड फॉर एवरी इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय, और एनीवेज ये जब 6,000 जब रीच हो जाएगा तब मैं ये लॉक कर रही हूँ। लेकिन जो 1,250 जैसे ही मेरा प्रॉफिट हुआ, हाँ, 30 पूरे पॉइंट। स्ट्रैटेजी का, हाँ, ये मैं पूरे स्ट्रैटेजी का बोल रही हूँ। जैसे कंबाइंड। ही 1,250 2,250 प्रॉफिट हुआ, तो ट्रेल प्रॉफिट बाय 750। ओके। ठीक है। सो धीरे धीरे मेरा 750 का प्रॉफिट ट्रेल हो रहा है। 750 से मतलब 10 पॉइंट से मेरा प्रॉफिट ट्रेल हो रहा है। सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट। मैं आपको वापस से यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देती हूँ। और ऑप्शन पोर्टफोलियो का जो भी नाम देना है, ये कोई भी नाम आप दे सकते हो जो आपको दिखेगा एक्चुअली, ऑप्शन पोर्टफोलियो का नाम। और यहाँ पे सेव पोर्टफोलियो आपको करना है। ठीक है। हम यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रैडल क्रिएट करते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, निफ्टी ये मैंने सिलेक्ट किया वैसे ही, और यहाँ पे मैं बोलूंगी लॉन्ग स्ट्रैडल। सो स्ट्रैडल में मैं जाऊंगी और लॉन्ग स्ट्रैडल मुझे मिलेगा। तो यहाँ पे सीधा मुझे आएगा, दोनों मुझे बाय करने हैं, एटीएम ही बाय करने हैं। यस। ठीक है। 920, और यहाँ पे मैंने किया 1450, और यहाँ पे भी मैंने किया 1450। ओके। और यहाँ पे मैं जो स्टॉप लॉस दे रही हूँ, सो इंडिविजुअल स्टॉप लॉस मुझे किस पे देना है, प्रीमियम पे। प्रीमियम पे देना है। सो सपोज यहाँ पे मैंने 20 पॉइंट्स का इंडिविजुअल स्टॉप लॉस दे दिया, और यहाँ पे मैं एमआई सिलेक्ट कर रही हूँ। अभी स्ट्रैटेजी टैग फिलहाल के लिए मैं
जो भी मेरा निफ्टी स्ट्रैडल का स्ट्रैटेजी टैग है वही दे रही हूँ। और कीप प्लेस लेग्स, इसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ, अगर बाय चांस एक लेग फेल हुआ और एक लेग प्लेस हुआ, क्योंकि ये मल्टी लेग स्ट्रैटेजी है ना, तो मुझे क्या जो प्लेस हुआ लेग है वो रखना है या वो निकाल देना है। सो यूजुअली हम जब मल्टी लेग स्ट्रैटेजीज करते हैं और एक लेग प्लेस हुआ है और दूसरा प्लेस नहीं हुआ है, सो यूजुअली वी डू एग्जिट प्लेस लेग, क्योंकि मुझे एक लेग के साथ ट्रेड नहीं करना है। बरोबर है। ठीक है। और ये लेग एग्जीक्यूशन सिक्वेंशियल के बदले में हम पैरेलल कर रहे हैं कि एक ही टाइम हमारे दोनों लेग एग्जीक्यूट होने चाहिए। अंडरस्टूड। ये क्वांटिटी बाय एक्सपोजर अभी यहाँ पे आया है, ये पहले नहीं हुआ करता था। बट दिस फीचर जो हमने अभी यूजर में बात की ना, कि जो मल्टी लेग में नहीं है, तो ये यहाँ पे भी आ चुका है। तो यहाँ का क्वांटिटी बाय एक्सपोजर सिमिलर ही काम करेगा। ओके। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि प्रीमियम के हिसाब से ये क्वांटिटी बाय एक्सपोजर काम करेगा। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन मोड में आई हैव दीज मेनी ऑप्शंस, कि कंबाइंड प्रीमियम इतना हुआ तो एंट्री करो, मैन्युअल में अगर जब क्लिक करूंगी तभी एंट्री करना है, या अंडरलाइन लेवल इतना है तो ही एग्जीक्यूट करना है, या कंबाइंड प्रीमियम क्रॉसओवर होता है ये प्राइस से तो करना है। तो अभी हमें फिलहाल स्टार्ट टाइम सिलेक्ट करना है, मतलब 9:20 को सीधा हमें एंट्री ले लेना है, और एंट्री ऑर्डर टाइप हमें मार्केट रखना है। और यहाँ पे मैं लिखूंगी जो भी मेरा कोई भी पोर्टफोलियो का नाम है, जैसे अभी मैं यहाँ पे निफ्टी स्ट्रैडल डेमो कर रही हूँ। ठीक है, सो कोई भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। और स्टॉप लॉस हमने कंबाइंड में दिया नहीं है, हमने स्टॉप लॉस इंडिविजुअल लेग पे दिया है। और टारगेट सेटिंग्स में मैं कंबाइंड टारगेट देना चाहती हूँ। एक्चुअली कंबाइंड टारगेट के बदले में मैं बोलूंगी, इफ प्रॉफिट रीचेस 6,000 रुपीज तो लॉग द प्रॉफिट एट 4,500, और फॉर एवरी इंक्रीज इन 2250 प्रॉफिट ट्रेल करना है मुझे प्रॉफिट 750 से। सो दीज टू फील्ड्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हाँ, मतलब आप ये प्रॉफिट रीच इतना होगा तो लॉक करना, दिस इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट। ये एवरी प्रॉफिट जब जैसे ही 2250 प्रॉफिट हो जाएगा, ये उसका ट्रेलिंग करता रहेगा। अंडरस्टूड। ठीक है। और ये लॉक करेगा सिर्फ 6,000 जैसे ही होगा ये लॉक करेगा। इसका मतलब क्या है, 6,000 से वो वापस जब नीचे आएगा 4,500 को, तो वहां पे वो स्क्वायर ऑफ कर देगा वो वाली पोजीशन, और उससे नीचे जाने नहीं देगा। अंडरस्टूड। ठीक है। सो मतलब ये सेटिंग्स आप स्क्रीनशॉट या ये फोटो ले सकते हो कि ये सेटिंग्स आपको यूज करनी है। सो दीज आर द टारगेट सेटिंग्स एंड एग्जीक्यूशन पैरामीटर्स के ये सेटिंग्स है। इवन यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट, जो लेग पे हमने 20 का स्टॉप लॉस लिया है, यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट स्टॉप लॉस। यू कैन ट्राई आउट ट्रेलिंग एसएल, कि यहाँ पे पहले मैंने ट्रेलिंग एसएल भी ट्राई किया था कि ट्रेल एसएल करना है अगर मेरा प्रॉफिट सपोज, अगर इंडिविजुअल लेग का स्टॉप लॉस 20 है, तो फॉर एवरी इंक्रीज इन प्रॉफिट बाय सपोज 20 पॉइंट्स ट्रेल बाय 10 पॉइंट्स, ये भी मैंने ट्राई किया हुआ है। तो हाँ। ये सिमिलर आप भी ट्राई कर सकते हो। हाँ, बट वोलेटाइल मार्केट में वो रिस्की हो जाएगा। रिस्की होता है, वो फटाफट स्टॉप हाँ, लॉस हिट कर देता है। मतलब इसमें मैडम ये जो टारगेट है इसमें मुझे अगर समझा है करेक्ट, तो मतलब जब 2250 प्रॉफिट होगा इट विल लॉक 750, फिर फॉर नेक्स्ट 2250 टिल अगेन ये, लेकिन जैसे ही नेक्स्ट 2250 हो जाएगा तो दैट अमाउंट विल क्रॉस 6,000, हाँ, तब ये इतना लॉक करेगा। 6,500 ही लॉक करेगा। सेवन वो जो यस, प्रॉफिट आइडियली वो ट्रेल नहीं करेगा, फिर डायरेक्टली 4,500 लॉक करेगा। राइट, और लेकिन ये तो चलता रहेगा फॉर हाँ, एवरी 2250, ये तो ऊपर ऊपर जाता रहेगा। सो राइट। दो लॉक मैकेनिज्म डाल दिए इसमें। ओके, अंडरस्टूड।
क्योंकि एवरीडे 6,000 नहीं जाएगा ना, 6,000 के नीचे भी रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा भी ट्रेल कर रहे हैं, हाँ, दैट आई अंडरस्टूड। है ना। एंड ये बिग मूव के लिए, बिग मूव से जो रिवर्सल आता है ना उल्टा, हाँ नहीं, उससे बचने के लिए ये लॉकिंग किया हुआ है। हाँ, क्योंकि ऑप्शंस में तो बहुत सारे क्योंकि ये बढ़ता जाएगा तो इशू नहीं है, ये बढ़ता जाएगा तो इससे वो छोटा छोटा लॉकिंग करता रहेगा। लेकिन ये अगर रिवर्सल ले लिया उसने, तो फिर क्या होता था कि हमें कई बार ऐसे देखने को मिला है कि मतलब लिटरली 12-13 हजार एक लॉट पे प्रॉफिट बना, लेकिन बुक करते टाइम पे उसने हार्डली मतलब 1,000 ही बुक कर लिया, या 1,500 ही बुक कर लिया, ये ऐसे भी देखा है। तो उसकी वजह से फिर ये लॉक का मैकेनिज्म फिर मैंने बाद में डाल दिया था। Okay, ठीक है, ये समझ गया, कॉन्सेप्ट समझ गया। क्लियर है। ये बाकी के ऑप्शंस बहुत सारे हैं इसमें, हाँ, इन डेप्थ मैंने किया बहुत है वो, सारे ऑप्शंस डाले हैं इन्होंने। तो किया था वो। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शंस नहीं यूज कर रही हूँ, लेकिन आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हो, सो हाँ, वो डेफिनेटली यू कैन एक्सप्लोर इट। हेल्प से आप हेल्प डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते और हो। किसी डॉक्यूमेंट डाउनलोड किए मैंने, पढ़ रहा हूँ मैं उसको। यस, यस, यस। किया था कल या परसों। वो बहुत लंबी है, बट 75 पेजेस की डॉक्यूमेंट है। हाँ हाँ, दैट इज रियली बिग। ठीक है, सो ये हुआ हमारा लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल में किसी को क्वेश्चंस है? हाँ, मुझे सिर्फ एक ये था, जैसे ये आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, राइट, हम्म, बट जनरली व्हेन आई यूज्ड टू डू स्ट्रैडल, हम्म, मेरा फिक्स था, मतलब साल में ये स्ट्रैटेजी मुझे सिर्फ और सिर्फ 32 डेज ही मैं एम्प्लॉय करता था। मतलब जहाँ पे मुझे पता है, मतलब 8 RBI की पॉलिसीज, 8 हम्म, फेड रेट, बिकॉज हम्म, बड़े अभी तो वोलेटिलिटी बढ़ गई है, बट जनरली दिस स्ट्रैटेजीज वर्क व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग, एक साइड में बहुत बड़ी मूव आप एक्सपेक्ट करते हो। हम्म। तो क्या मैं और एक यूजर बना के ओनली फॉर दोज 30-35 डेज ये ट्राई कर सकता हूँ? हाँ, आपको क्या करना पड़ेगा ना, आप अगर पर्टिकुलर उसी दिन पे उसको चलाना चाहते हो, एक तो तो आप, आपकी तो चलेगी, क्योंकि वो तो चलेगी, लेकिन इसको हम टेस्टिंग में तो कर ही सकते हैं ना, मतलब ऐसे। हाँ, आप टेस्टिंग में क्या कर लिया करो पता है क्या, कि ये तो अभी हमने मैन्युअली रखा है ना टाइमिंग। हाँ, हम्म। और एक्चुअली नहीं, मैन्युअल नहीं रखा है हमने, इसका रखा है स्टार्ट टाइम। हाँ, राइट, कहाँ पे गए, ये स्टार्ट टाइम रखा है। सो स्टार्ट टाइम माने एवरीडे वो 9:20 को लेगा, राइट, चेंज इट टू मैन्युअल। ओके। ठीक है, पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन मोड मैन्युअल, तो मैन्युअल मतलब जब तक आप खुद जाके यहाँ पे क्लिक नहीं करते हो, ये जो बटन, ये जो है ना एग्जीक्यूट का ट्रायंगल, इस पे हाँ, क्लिक नहीं करते हो तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वो ट्रायंगल है, इसका मतलब ये मैनुअल है। क्या ये वाला क्या? नहीं नहीं, हाँ, ये रन नहीं हुए हैं आज, ओके ये ओके। मैन्युअल नहीं है। तो इंडिविजुअली जा, लेकिन ये रन नहीं हुआ है, इसके लिए ऐसे आया है, इसको 12 भी दिन आता है ट्रायंगल। ईयरली 12 दिन फिक्स थे, बिकॉज मंथली एक्सपायरी निफ्टी की इटसेल्फ इज एन इवेंट इन इटसेल्फ। हाँ तो जैसे वो, तो मुझे वो डेट तो पहले ही पता होती है ना, तो मैं उसके एक दिन पहले ही सिर्फ उसको वो डेट डाल के ट्यूसडे को ही ट्रेड लेना है करके भी वहां पे एडजस्ट करके रख सकता हूँ ना। हाँ, तो आप ये, अगर आप यहाँ पे एंट्री मैन्युअली नहीं करना चाहते हो, तो कीप इट एज स्टार्ट टाइम ओनली, और बाकी के दिन वो स्ट्रैटेजी को डिसेबल रखो, जिस दिन आपको चलानी है उसी दिन आप उसको एनेबल कर दो। वही मैं पूछ रहा था, क्योंकि वो डेज हाँ, होते हैं 12, पहले तो बैंक निफ्टी भी आता था, लेकिन अभी निफ्टी की 12 स्ट्रैटेजी, फेड का ये, बजट के दिन, इलेक्शन, हार्डली 30-32 डेज आते हैं, बट इट वर्क्स हाँ, बेटर, क्योंकि वो मूव वन साइडेड आता है। तो जैसे आज का दिन था, इनफैक्ट मैंने, हम्म, मुझे तो लगा था कि मार्केट गिरेगा शायद, क्योंकि 10 तारीख से टेरिफ आने वाले थे सारे, बट उल्टा हम्म, हुआ, बट स्टिल आई वाज इन प्रॉफिट, क्योंकि वो तो डायरेक्ट 400 पॉइंट ऊपर ही खुल गया। हम्म। क्योंकि वो डेली बेसिस पे, इसमें तो ठीक है, डेली बेसिस पे ठीक है, पर जनरली ट्रायंगल वगैरह हम लोग स्पेसिफिक दिन के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल ये आप कर सकते हो, आप बाकी के दिन उसको डिसेबल रखो, जिस दिन आपको एग्जीक्यूट करना है उसी दिन आप उसको एनेबल कर दो। हो। ओके, ओके, अंडरस्टूड। ना, ठीक है। अभी नेक्स्ट है ये शॉर्ट स्ट्रैंगल। ये
एकदम धीमे चलने वाला स्ट्रैटेजी है, लेकिन चलता है तो कंसिस्टेंटली विन रेट आता है, और छोटा मोटा आरओआई भी इसका आ जाता है। कैपिटल थोड़ा बड़ा है इसका। हाँ वो अभी लॉट साइज चेंज हुआ है तो सब 3 गुना ही हो गया है। हाँ, तो इसको एक्चुअली किया ये है कि इसके लिए हमने नियरेस्ट डेल्टा जो 2 मतलब 25 डेल्टा के स्ट्राइक प्राइस को हमने शॉर्ट किया है। ओके। ठीक है। अगेन स्टार्ट टाइम इज 9:20, एंड टाइम इज 2:50, और बाकी सब सेम रखा है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस डाला है जो कि कंबाइंड स्टॉप लॉस है। सो ओके। कंबाइंड स्टॉप लॉस एक परसेंटेज में डाला है, और कोई टारगेट या कोई भी एंड ये नहीं दिया हुआ है। राइट। इसको ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि ये मेल्ट होता रहेगा। उस मालूम है कि अपर लिमिट जो है कि 38% जाएगा, कंबाइंड जो भी मेरा प्रीमियम रहेगा उसका 38% अगर ऊपर चला गया, मतलब माने 100 रुपीज का सपोज कंबाइंड प्रीमियम है, सो कंबाइंड प्रीमियम अगर 138 हो गया तो वहां पे दोनों एक स्क्वायर ऑफ हो जाएंगे लेग। अंडरस्टूड। ठीक है। सो इसको ऐड कैसे करना है, अगेन द सेम मेथड, ऐड पोर्टफोलियो करना है, और यहाँ पे हमें करना है शॉर्ट स्ट्रैंगल। ओके। हम्म। शॉर्ट स्ट्रैंगल करने के बाद एक्चुअली यहाँ पे ये दो लेग आते हैं, लेकिन फिर मैन्युअल स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन आता है। हाँ सो वो। हम इसको मैन्युअल को हटा देती हूं मैं, और यहाँ पे मैं प्रीमियम ग्रीक लेग ऐड करती हूँ 2। ओके। ठीक है। यहाँ पे चेक करना है प्रीमियम ग्रीक लेग और ऐड लेग करना है, और इसको मुझे सेल करना है। एक पी रहेगा, एक सी रहेगा। क्लिक करते हैं तो टॉगल होता है। हाँ, क्लिक करते हैं तो टॉगल होता है। ओके। तो एक लॉट एक्सपायरी 17 की, अब ये पूछेगा स्ट्राइक। सो यहाँ पे पर्टिकुलरली, आई डोंट नो, ये लास्ट टाइम भी नहीं चला था। वैल्यू टाइप में अगर आपके यहाँ पे देखोगे तो नियरेस्ट डेल्टा होगा। ओके। ये समहाउ मेरा चलता नहीं है ये वाले पीसी पे, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सो यहाँ पे नियरेस्ट डेल्टा ऑप्शन रहेगा। ओके। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नियरेस्ट डेल्टा मतलब ये बिटवीन एंड चला जाएगा और सीधा वो एक ही क्वेश्चन पूछेगा। सो यू हैव टू मेंशन इट 0.25 डेल्टा ओके। सी के लिए। पी के लिए वो निगेटिव बोलेगा, सो -0.25 आपको लिखना पड़ेगा। एंड मैक्स डेप्थ में यहाँ पे 20 रखती हूँ, मतलब 20 डेप्थ तक मैं अंदर का ओटीएम का सी शॉर्ट कर सकती हूँ, ओके। एंड साइड में ओटीएम रखती हूँ हमेशा नेक्स्ट टू। शॉर्ट टर्न करने के लिए। टैकल कर रहे तो और ओटीएम ही होगा। हम्म। तो सिमिलरली यहाँ पे भी स्ट्राइक वैल्यू टाइप नियरेस्ट डेल्टा रहेगा। नियरेस्ट डेल्टा में आप -0.25 डालोगे, मैक्स डेप्थ आप 20 लिख सकते हो, और साइड ओटीएम, एंड बाकी सारी चीजें सेम। ये एमआईएस रहेगा, डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी यहाँ पे आपकी स्ट्रैंगल जाएगी, एग्जिट प्लेस अंडर। एग्जिट प्लेस लेग जाएगा पैरेलल, और यहाँ पे स्टार्ट टाइम ही होगा मार्केट, और यहाँ पे सपोज निफ्टी स्ट्रैंगल डेमो। ठीक है। अंडरस्टूड। और ये सारा सेम रहेगा, बस यहाँ पे मैं 250 को स्क्वायर ऑफ कर रही हूँ, और यहाँ पे स्टॉप लॉस सेटिंग्स में कंबाइंड कंबाइंड प्रीमियम पे, सॉरी, कंबाइंड लॉस में मैं यहाँ पे लिखूंगी 38%। अंडरस्टूड। ठीक है, दैट्स द ओनली थिंग। ओके। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये सेटिंग्स के साथ, कि ये कंबाइंड स्टॉप लॉस दिया है हमने, और ये एग्जीक्यूशन पैरामीटर्स है। और अंडरस्टूड। यहाँ पे सिर्फ आपको नियरेस्ट डेल्टा 25 का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये नियरेस्ट डेल्टा रहता है।
हाँ, नियरेस्ट डेल्टा 0.25 डालना है ना, हम्म। डेप्थ 20 और ये। सी के लिए यस यस, 0.25 माइनस 0.25 पी के लिए। हाँ वो समझ गया मैं। भाई इसमें भी हम लोग जैसे अभी मैंने स्टैडल के लिए बोला, एक पर्टिकुलर डेज के लिए मैं करता था, वैसे हाँ स्टैंडल करता हूँ, क्योंकि हाँ। 2.16 मतलब फिक्स्ड है, 0.16 डेल्टा पे करता हूँ मैं स्टैंडल। ओके। हाँ मतलब मैंने अभी लास्ट 1 साल से तो उसी पे कर रहा हूँ। हाँ हम्म। लेकिन ये नहीं होगी, एडजस्टमेंट नहीं होगी ना, ये फिक्स्ड है। हाँ मॉर्निंग में ये टाइम पे एंट्री होगी और ये टाइम पे एग्जिट होगा, करेक्ट। कोई एडजस्टमेंट वगैरह हम नहीं दे सकते ऐसे। जैसे हम्म। जनरली करते हैं ना, 0.16 है, एक साइड में मार्केट चला गया, 0.4 हो गया तो प्रॉफिट लेग निकाल के फिर वापस से 0.4, मतलब वो डेल्टा न्यूट्रल करते रहते हैं उसको बार बार। करेक्ट। हम्म। वैसे तो इसमें ये फिक्स्ड है, हाँ फिक्स्ड है। 0.25 डेल्टा पे करना है ना। यस। अंडरस्टूड। हाँ ये लिया मैडम, फोटो लिया मैंने इसका। ठीक है। ओके सो ये बाकी किसी को कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? और इसका मैं जस्ट आपको इन जनरल रिजल्ट बताना चाहती हूँ कि जब भी मतलब इसका जितना भी मैंने डेटा कलेक्शन किया है, तो मोस्टली ये ऑब्जर्वेशन में रहा है कि विथ 1 लाख का कैपिटल अगर आप फेडिंग करते हो, फेडिंग का स्ट्रैटेजी चलाते हो 2 स्टॉक्स के साथ, तो इन दैट केस जो भी पी एंड एल आता है आपका, हम्म, और स्ट्रैंगल करते हो एक लॉट, तो ये एक दूसरे को परफेक्ट हेज देते हैं। सो आइडियली ये मैंने देखा है कि दीज टू स्ट्रैटेजीज गिव यू मंथली प्लस। जो अभी मैंने स्ट्रैंगल का आपको बताया सेटअप, वो सिमिलर सेटअप, और इसके साथ फेडिंग 2 स्टॉक और 1 लाख का कैपिटल, ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। मतलब जब फेडिंग बहुत ही निगेटिव में चला जाता है ना, जैसे शायद लास्ट मंथ इट वाज पॉजिटिव लेकिन लास्ट टू लास्ट मंथ इट वाज निगेटिव, तो तब स्ट्रैंगल ने बहुत बढ़िया काम किया था। तो ऐसा ऑब्जर्वेशन है हर एक मंथ का कि जब जब फेडिंग ने लॉस दिया है तब तब स्ट्रैंगल ने बहुत बढ़िया कमा के दिया है, और फिर मंथ प्लस में निकल आए अगर दो ही स्ट्रैटेजीज हम कंसिडर करके चले तो। एंड अप्रोक्सीमेट दोनों का अगर आरओआई हम देखेंगे, सो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4% मंथली, अराउंड 3.84% ऐसे एवरेज मंथली आरओआई आ जाता है, कंसिडरिंग द मैक्सिमम मार्जिन, मतलब कंसिडरिंग द 3 lakhs का मार्जिन फॉर स्ट्रैंगल। ओके, इवन द ROI is good when we hedge straddle and strangle, लेकिन वहां पे हमें मंथली प्लस नहीं देखने को मिलता है। ओके क्लियर है? हाँ मैडम। और फिर मैडम ये जनरल, ये क्या है मतलब, जैसे अभी फेडिंग हुआ, हम्म। 1 लाख कैपिटल के साथ वी कैन, मतलब जब भी फॉरवर्ड टेस्ट जब रियल अकाउंट के साथ करेंगे तब, स्ट्रैंगल में तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, 3 लाख लगेगा तो 3 लाख लगेगा ही। हम्म। स्ट्रैंगल में जनरली हम 50,000 शुड बी इनफ, राइट, बाई कर रहे हैं ना हम लोग तो। हाँ हाँ, उसमें 50,000 है, उसमें एक लॉट के तो 30K 40K में भी बैठता है वो हाँ, एक लॉट। अभी थोड़ा ज्यादा हो गया है क्योंकि वो विकसी 21 है तो प्रीमियम बहुत ज्यादा है, मतलब मुझे आज तो हम्म। 1000 पॉइंट के दूर के स्ट्राइक भी 40 40 रुपए प्रीमियम पे राइड करने को मिल रहे थे, मतलब यस 21,500 भी ऑलमोस्ट 40 रुपए पे राइड करने, 21,500 पी भी 40 रुपए दिखा रहा है वो, ये वोलेटिलिटी की वजह से, क्योंकि वीक्स मेरे ख्याल से 21 22 चल रहा है अभी यस, शायद। अभी प्रीमियम्स बहुत ही हाँ महंगे हैं। हाँ, तो उन्हें वो राइडर के लिए तो अच्छा है ना सर, हाँ, नॉर्मल। राइटर के लिए तो अच्छा है, और जो लोग बाइंग कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा महंगा बाय करना पड़ रहा है, लेकिन जो लोग हाँ बट वो गिरने में, इंट्राडे हैं उनके लिए इतना कोई इशू नहीं है। जनरली 1000 पॉइंट अवे तो 4 5 रुपए में मिलता है, वो एक्चुअली 5 6 रुपए रहता है उसकी वैल्यू, वो 40 45, लेकिन बड़े वो गिर भी नहीं रहे ना प्रीमियम, हम्म।
जैसे आज मार्केट पूरा दिन उधर ही था, बट प्रीमियम में तो कुछ मार्केट गिरता तो भी विक्स उसको ऊपर ही लेके जा रहा है। राइट राइट। वैसे करेक्ट तो करेक्ट। फेडिंग, वी कैन स्टार्ट विथ फेडिंग 1 लाख, यस। 50-60 K फॉर स्ट्रैडल एंड हम्म। फॉर स्ट्रैंगल। यस। तो बीबी बुलिश बीबी बेरिश में कितना, 50-50,000? वो आप 50,000 के साथ कर सकते हो, लेकिन मैंने एक्चुअली उसका फॉरवर्ड टेस्ट बंद कर दिया। उसका रीजन ये है कि मुझे वहां पे जिस प्रकार का आरओआई मैं एक्सपेक्ट कर रही थी वो मुझे नहीं मिल रहा था। एंड समहाउ ऐसा है कि मैं ज्यादा स्टॉक्स में नहीं अलगो करना चाहते हो। सो आई डोंट वांट टू बाय टू मेनी स्टॉक्स, क्योंकि वहां पे एसटीटी और वो जो चार्जेस है ना वो बहुत ज्यादा बैठता है। तो उसकी वजह से मुझे बहुत लिमिटेड स्टॉक्स का इंट्राडे सेटअप रखना था। सो आई स्टॉप डूइंग बीबी का और बॉक्स का थिंग। लेकिन उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो, और उसको उसमें आप थोड़े से भी चेंजेस करोगे ना, मतलब जो भी हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं या स्टॉप लॉस ले रहे हैं, सो उसमें थोड़े से चेंजेस करके डेफिनेटली यू कैन ट्राई इट आउट। एंड वहां पे पहले शायद हमने निफ्टी 500 में किया था, सो यू कैन ट्राई आउट विथ ओनली फ्यूचर के स्टॉक्स। जो ओके लिक्विड लिक्विड है स्टॉक्स, उन्हीं स्टॉक्स के साथ आप कर सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। सो टू बिगिन विथ वी शुड गो विथ फेडिंग, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल। पैडल स्ट्रैंगल। फिर इसमें मैडम दैट्स इट। ये हम ये भी बना सकते हैं ना, मतलब अगर कॉन्डोर करना है तो वो भी बना सकते हैं ना, मतलब अगर इसमें हाँ, कॉन्डोर से, डेफिनेटली यू कैन डू तो इट। ऑब्वियसली उसमें आरओआई ज्यादा नहीं आता, बट वो लाइफ टाइम से चलने वाली स्ट्रेटेजीज है, मतलब यस यस। लॉस तो देखना नहीं होता ना, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स्ड ही रहता है। यस यस। में कोई स्टॉप लॉस होता ही नहीं है कॉन्डर वगैरह में, तो यस, ऑटो। उसमें तो आप ओपन ही रख सकते हो मोस्टली। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो मालूम है, कि एक प्रॉफिट का अमाउंट दे सकते हो ओके, कि ये प्रॉफिट है, तो आप बस हो गया। क्योंकि उसमें कैसा है कि आपको एक बार वो प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन शायद उसके बाद वो, तो आज वो तो वो आजकल वैसे, हाँ मतलब आजकल जो हो रहा है या बहुत हाँ, बार ये देखा जाता है कि पहले तो दिखता है अमाउंट, लेकिन वो लॉक नहीं है ना उतना, वहां पे बाहर नहीं निकलते, कम तो कम हो जाता है। ऊपर 500 पॉइंट नीचे मारते थे तो मंथली में काम हो जाता था, अभी तो दिन में ही उतना मूवमेंट आ रहा है, तो हाँ। अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। यस हाँ, लेकिन वो ऑटोमेटिकली हेज्ड है, तो ऑलरेडी हेज रहते हैं तो उसमें, लेकिन इसमें चेक कर सकते हैं ना हम लोग, अगर यस हम यस, यू कैन चेक इट। बेरिश में टाइम। यहाँ पे आपको ना ये भी ऑप्शन है, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे स्ट्रैटेजीज का ये आपको मिलता है पे ऑफ। ओके ठीक है। सो करंट एक्सपायरी के हिसाब से और करंट जो भी, ओके, दैट आई अंडरस्टूड। हाँ, जो हमें सेंसिबल में वगैरह दिखाई देता है ना, तो उसके हिसाब से ये मैक्स प्रॉफिट। और ये अगर आप बनाना चाहते हो कोई पर्टिकुलर, तो यहाँ पे चेंज करके एंड जब लाइव चल रहा है तो आप ये रिफ्रेश भी कर सकते हो, सो दैट ये लाइव में रिफ्रेश होता है। ओके, अंडरस्टूड। हम्म। ऑप्शनल सो जैसे, अकॉर्डिंगली आप बना भी सकते हो। यहाँ पे अलग अलग है, रेशो स्प्रेड्स है, जैसे ये हुआ रेशो स्प्रेड। अंडरस्टूड। हम्म। ठीक है। सो इस प्रसाद जी, मंथली प्लस नहीं दे रहा है, मतलब स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल हमें कुछ महीने निगेटिव, मतलब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल एग्जीक्यूट करती हूँ, सो मैं एवरी मंथ प्लस नहीं हो सकती हूँ। कभी कभार मेरा मंथ लॉस भी हो सकता है अगर मैं ये सिर्फ दो ही स्ट्रैटेजीज यूज करती हूँ तो। अभी क्लियर हुआ आपको? मंथली प्लस इज दिस की कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज हमें मंथली प्रॉफिटेबल दे रहे हैं ऐसे। तो दैट कॉम्बिनेशन विच आई फाउंड इज फेडिंग एंड शॉर्ट स्ट्रैंगल। ओके या। पर इसमें मुझे पूछना था, मतलब ये जो ऑप्शन स्ट्रेटजी जो है, इसमें तो कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म टैक्स, ये स्पेक्युलेटिव में आता है ना, मतलब अपने बिजनेस इनकम में ऐड होता है ना ये, ऑप्शन से जो इनकम आता है वो। हाँ जैसे अभी इंट्राडे करेंगे तो कैसा है, इंट्राडे का इनकम स्पेक्युलेटिव में आता है।
हाँ हाँ। अगर आप शॉर्ट टर्म करोगे तो उस पर 20%, वो तो बाय डिफॉल्ट। यस यस, जो भी डिफॉल्ट अपने स्लैब्स है ना, उसी के हिसाब से ही हमें लगता है। ओके। हाँ, लेकिन अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं जैसे स्टॉक्स में, तो उसमें तो इरिस्पेक्टिव ऑफ इनकम लगेगा ना 20%। शॉर्ट टर्म गेन तो लगेगा ही, फिर आप दो। यस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हाँ, लगता है उसमें। शेयर्स में तो एक साल से ऊपर हो गया तो 12% लगता है। बट मेरे ख्याल से फ्यूचर्स ऑप्शंस का एज अ बिजनेस इनकम आपके इनकम में ऐड होता है, एंड देन अकॉर्डिंग टू स्लैब उसमें कोई ऐसा। यस, ओके, अंडरस्टूड। और ये आप जो मंथली प्लस बोल रही हो, ये ग्रॉस लेवल पे है? ये नेट लेवल पे है। नेट लेवल पे है ना? हाँ। हाँ, नेट लेवल पे है, मतलब कंसिडरिंग कॉस्ट है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी को? नहीं, क्वेश्चन आप मुझे सिर्फ वो। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। मैम जैसे सर ने वो जो एक बीटीएसटी सेटअप बताया था, उसको हम लोग फुल ऑटोमेट कैसे कर सकते हैं? हम्म, उसको ऑटोमेट, बीटीएसटी का कोड है पाइन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ, जो शेयर्ड है। ठीक है, लॉगिन्स पे। अगर आपके लॉगिन में वो शेयर्ड नहीं है तो आप सर को पूछ सकते हो या रिक्वेस्ट कर सकते हो वो कोड लेने के लिए, और उसको ऑटोमेट हम सिर्फ और सिर्फ पाइन स्क्रिप्ट के थ्रू ही कर सकते हैं। तो आपको ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन लगेगा। ओके, ओके। और फिर ट्रेडिंग व्यू और ब्रिज को कनेक्ट करना पड़ेगा टू प्लेस द ट्रेड्स। एंड क्योंकि ये बीटीएसटी है, तो जैसे कि ये आप एपीआई टेस्ट में टेस्ट नहीं कर सकते हो, इसको आपको क्या करना पड़ेगा कंपलसरी, आपके रियल अकाउंट में छोटे लॉट साइज के साथ या छोटे क्वांटिटी के साथ आपको खुद को एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा। तो अभी ट्रेडिंग व्यू और स्टॉक्सों का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, या वो वाला जो ऑटोमेशन का पार्ट है, क्योंकि दैट इन्वॉल्व्स एक्चुअल कोडिंग। ओके, तो वो अभी हमने ये कोर्स से एक रिकॉर्डेड कोर्स में रखा है, क्योंकि वो इट इज काइंड ऑफ बाउंसर फॉर एवरीवन। बहुत सारे लोग कोडिंग के बैकग्राउंड से नहीं है, तो हमने नो कोड अल्गो का कंसेप्ट वहां से उठाया कि ये क्लासरूम में लिया जाएगा नो कोड अल्गो। और जो भी चाहता है ट्रेडिंग व्यू और उसका कनेक्शन या पाइन स्क्रिप्ट सीखना, तो उसके लिए रिकॉर्डेड में कोर्स रखा हुआ है, रिकॉर्डेड सेशंस रखे हुए हैं। सो यू कैन रेफर दोज सेशंस एंड यू कैन टेक द कोड ऑफ बीटीएसटी, और फिर उसके थ्रू आप ऑटोमेट कर सकते हो। अब मैम मैंने एक बीटीएसटी सेटअप ढूंढा है और उसको मुझे ऑटोमेट करना है, तो कि वो थोड़ा सा कैसा ना हेकेनेसी और नॉर्मल कैंडल के ऊपर है निफ्टी को लेकर के, उसको ओके, हम लोग एंड टू एंड ऑटोमेट कर सकते हैं क्या? वो आपको मुझे शेयर करना पड़ेगा कि क्या आपका सेटअप है, उसके हिसाब से ही मैं बता सकती हूँ कि ये फुली ऑटोमेट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ओके ओके, कुछ लोग कर रहे हैं उसको फुली ऑटोमेट, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। हाँ मतलब जब तक मुझे रूल्स मालूम नहीं तब तक मैं बता नहीं सकती हूँ कि कैसे कर सकते हैं और कौन कौन से टूल्स लगेंगे उसको ऑटोमेट उसमें मैम करने। कैसा है ना, निफ्टी लास्ट 325 से लेके 330 के बीच का सेटअप है। उसमें हम्म दो चार्ट खोलते हैं, एक निफ्टी हम्म का स्पॉट चार्ट खोलते हैं और हम्म। हैकेनेसी का चार्ट खोलते हैं। ओके, फिर अगर निफ्टी का चार्ट ज्यादा रहेगा और हैकेनेसी कम रहेगा, तो हम लोग 200 स्ट्राइक प्राइस का, सेम स्ट्राइक प्राइस का, इ- इस एक्सपायरी का और नेक्स्ट एक्सपायरी का, सेम एक्सपायरी का सेल पुट करेंगे और कॉल और सेल कॉल कर देंगे। आप मुझे रूल्स लिख के भेजिए ना। ठीक है मैम, मैं लिख के भेजता हम्म, हूँ, उसको लिख के भेजता हूँ। ठीक है, ठीक है। ओके। ओके, और कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? नहीं मैडम, क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आप मुझे मैडम वो स्कैनर भेज देना बस। यस यस, आई विल शेयर दो स्कैनर्स। मैं चेक करती हूँ, मैं शेयर कर दूंगी वो। हाँ मैडम, मैं पिंग कर दूंगा आपको। ओके। ओके, ठीक है, ठीक है। सो
अल्गो का मोस्टली पार्ट इतना ही है। नेक्स्ट जो भी सेशंस है वो क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस है अल्गो के। एंड ओवरऑल जो अल्गो कर रहे हैं, ठीक है, तो अप्रोच कैसे रखना है, मतलब साइकोलॉजी बिहाइंड अल्गो ट्रेडिंग, और क्या आप एक्सपेक्टेशन कैसे रख सकते हो एक अल्गो से। क्योंकि अल्गो में कैसा है, मैन्युअली यू कैन ट्रेड लाइक 2 स्ट्रैटेजीज, मैक्स टू मैक्स आई वुड से 3 स्ट्रैटेजीज, लेकिन अल्गो में यू कैन ट्रेड एन नंबर ऑफ स्ट्रैटेजीज। लेकिन फिर उसका पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, बेसिकली द मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द पोर्टफोलियो, और रिस्क मैनेजमेंट तो एनीवेज इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी लेवल पे चल रहा है, बट हाउ टू मैनेज द पोर्टफोलियोज, हाउ टू अप्रोच द अल्गो ट्रेडिंग, सो इससे रिलेटेड ही हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस रहेंगे सो उनको हम एड्रेस करेंगे, ठीक है। बट टेक्निकल पार्ट ये अल्गो का यहाँ पे आज खत्म हो रहा है। ओके। ओके, यस मैम। ठीक है। मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ बोलिए ना। मैम वो जो सर ने एक बार डेमो क्लास में बताया था कि जैसे EMA 10 डेली पे आ रहा है, लेकिन वो हम्म 1 मिनट 2 मिनट के चार्ट पे कैसे हम लोग ट्रेडिंग व्यू में सेट कर सकते हैं, वो सेटिंग कैसे मिलेगा? यस, वो आपको इंडिकेटर मिल जाएगा उसका एक्सेस। आप ना मुझे आपका ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम पिंग कीजिए, तो मैं आपको एक्सेस दे दूंगी उसका। ओके ओके ठीक है मैम, ठीक है, ओके ओके ओके। मल्टी टाइम फ्रेम ईएमए का एक्सेस आपको चाहिए, हाँ 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 मैम, बराबर। ठीक है। आप आपका ट्रेडिंग व्यू का यूजर नेम डाल दीजिए, तो मैं एक्सेस दे दूंगी, है ना। मैम वो नॉर्मल पे ही चलता है ना, मतलब पेड वर्जन लेने की जरूरत हाँ नहीं है हाँ, ना? नॉर्मल पे चलता है। ओके 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 ओके, ओके। ठीक है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो विल क्लोज फॉर टुडे, हम नेक्स्ट वीक में मिलते हैं। ओके, यस मैम। चलो देन। ओके, बाय बाय, गुड गुड नाइट। नाइट मैम, गुड नाइट। गुड नाइट।